नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेहद गंभीर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुलिस महकमों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरता के साथ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश जारी कर रखे हैं और इसका असर भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। चाहे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हों या फिर लूटपाट की घटनाएं, इन पर काबू पाने को लेकर पुलिस की तरफ से भी जी तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं। चंदौली में अपराध रोकने के लिए पुलिस की क्या रणनीति है, अब तक कैसे बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, कितने बदमाशों को सलाखों तक पहुंचाया गया, कितने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और महिला अपराधों पर रोकने को लेकर किस तरह की रणनीति है, आज हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। रेप बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, संगठित अपराधों को रोकने में कितनी सफलता पुलिस के हाथ लग रही है, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि चंदौली में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर किस तरह से पुलिसिंग की जा रही। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान एसपी चंदौली अंकुर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि चंदौली में अपराधों पर अंकुश को लेकर क्या रणनीति आप लोग अख्तियार कर रहे हैं? देखिए, ओवरऑल जो 2022 का अगर आप साल देखेंगे, बीता साल है जी, इसमें लगातार हमारे चाहे लूट हो चाहे मर्डर और भी जो गंभीर अपराध हैं सभी में कमी आई है। क्योंकि चंदौली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रहता है जी, और यहाँ पे तस्करी का भी एक बहुत बड़ा गैंग काम करते हैं, तो इसमें भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। चाहे गौ तस्करी हो और चाहे शराब तस्करी, सभी में तुलनात्मक हमारे 2022 में जो रिकवरीज हैं वो ज्यादा है। लगभग 33,000 लीटर अंग्रेजी शराब जो हरियाणा से या उत्तराखंड से जी जी, बिहार की तरफ जाती है, इसमें हमने कार्रवाई करी है। ऐसे गौवंश जो काउ स्लॉटर के लिए बंगाल या बांग्लादेश लेके जाते हैं जो गैंग है, सभी पे कार्रवाई करी, सभी पे गैंगस्टर की धाराएं लगाई हैं जी, तो निरंतर हमारा यही प्रयास है कि जो जनपद में शांति व्यवस्था उसको बनाते रखें। मिशन शक्ति का हम लगातार जो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं, मिशन शक्ति का ध्यान लगातार नए पेज के अंदर आता रहता है जी, तो उसमें भी प्रोसिक्यूशन में भी हम पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसमें जो महिला संबंधित अपराध हैं उसमें चंदौली जनपद में तीसरे नंबर पे सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी को सजा भी करा रखी है। चाहे वो 306 रेप के मुकदमे हो चाहे छेड़छाड़ी के पॉक्सो के हों, तो सभी मुकदमों के अंदर लगातार एक प्रयास रहा है जनपद स्तर से, ताकि ओवरऑल क्राइम व्यवस्था मतलब की जो निरंतर में रहे और जो महिला संबंधी अपराध है उसको भी एक स्पेशल तवज्जो देकर हमने कार्रवाई करी है। एक समय प्रदेश में संगठित अपराध एक बड़ी चुनौती के तौर पर थे। मौजूदा वक्त में हालात कितने बदले हैं और संगठित अपराध को रोकने में कितनी कामयाबी मिल पाई पुलिस को? देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम जो था वो पिछले सालों में हमेशा कमी आई है। अब इस साल जैसे 2022 का मैं बता सकता हूँ कि मैं चंदौली में रहा हूँ तो ऑर्गेनाइज क्राइम पे जो स्पेशली चाहे असले का क्राइम हो, असला तस्करी की हो, शराब तस्करी का हो या मतलब की जो मर्डर्स होते हैं कई बार जो पैसे देके मर्डर कराए जाते हैं शूटरों के द्वारा, इन सभी के अंदर कमी आई है। जी जी, 2022 में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम जिसमें शूटरों द्वारा मर्डर किया हो ऐसा नहीं हमारे सामने में आया जनपद चंदौली में। और लगातार इन सभी के टाइम के जितने माफियाज हैं सभी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए चिन्हित माफियाज हमारे रहते हैं जो लगातार इसमें इनके गैंग के बंदों के खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है उसका अभियान चलाया जाता है, जिसके कारण कोई भी ऐसा संगठित गिरोह अब इस जनपद में नहीं है जो किसी तरह के भी अपराध चाहे तस्करी हो, शराब, गऊ या असला वो कर रहा हो, तो सभी पर निरंतर किया गया है। आपने महिला अपराधों का जिक्र किया कि उस पर नकेल कसने को लेकर बाकायदा रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता में भी है। किस तरह के अभियान चल रहे हैं चंदौली में? देखिए, मिशन शक्ति का अभियान जो हमारा PHQ से और शासन के द्वारा चलाया जाता है उसमें लगातार जनपद चंदौली द्वारा भी अलग अलग व्यवस्था में का काम करते हुए हम बेसिकली जितने क्राइम्स हमारे यहाँ पे उसमें हमने प्रयास ये किया है कि उसमें गवाह जो है हमारे तो जल्दी से जल्दी सुरक्षित आके अपनी गवाही दें ताकि उसमें सजाएं हों, जिस कारण से पूरे प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि चंदौली तीसरे स्थान पे रहा था जिसमें जो सजा हुई महिला संबंधी अपराधों में, चाहे रेप का हो चाहे छेड़खानी का हो चाहे पॉक्सो का हो, उन सभी में सजाएं हमने करवाई। उससे बड़ा अच्छा मैसेज हमारे जनपद में जाता है कि कोई भी जो अपराध करेगा उसको साल या 2 साल के अंदर पूरी आखिरी सजा हो जाएगी। उससे बड़ा अच्छा मैसेज आने के कारण इससे एक जो बेसिकली माहौल हमारे जनपद में बना है वो महिला संबंधी बना है, जिस कारण से कोई भी महिला चाहे रात का समय हो या कोई भी समय हो तो उसको कोई डर
या भय मार्केट में जाने से नहीं होगा। और जो भी लड़के या जो भी आसपास 14 लड़के घूमते रहते हैं, उन सभी के ऊपर भी लगातार एंटी रोमियो द्वारा भी हमारी टीम हर थाने पे और एक हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेटेड है, वो लगातार मार्केटों में भ्रमण करती रहती हैं। उसमें महिला सिपाही भी रहती हैं, महिला सब इंस्पेक्टर भी रहती हैं, और हमारे जो एसएचओ महिला थाना है इंस्पेक्टर, वो भी भ्रमणशील रहती हैं, ताकि एक ओवरऑल माहौल जो महिला सुरक्षा का है वो लोग महसूस करें। और महसूस करते करते और एक बड़े ही सुरक्षित माहौल में अपना बाजारों में घूमें और अपनी कोई कंप्लेंट है उसको बताएं। और इसका एक फीडबैक सिस्टम ही हमारा रेगुलर हमारे स्तर से देखा जाता है, चाहे वो आईजे के थ्रू हो, चाहे मेरी जन शिकायत जो मेरे ऑफिस की मॉनिटर होती है उसके थ्रू हो। तो लगातार हम इसमें फीडबैक भी लेते रहते हैं, ताकि सभी तरह के अपराध जो हैं उसमें एक प्रॉपर मॉनिटरिंग और उसका प्रॉपर निस्तारण हो सके। रेप और बलात्कार की घटनाओं में जिस तरह के इजाफा भी देखने को मिलता है, कई जगहों पर खासतौर पर छोटी छोटी बच्चियों को दुष्कर्म का शिकार बनाया जाता है, तो ऐसे मामलों में किस तरह से पुलिस की ओर से सख्ती बरती जाती है और इस पर नियंत्रण को लेकर कितनी सफलता मिल रही है आपको? देखिए, ये जो बच्चों से संबंधित अपराध हैं, जो पॉक्सो के मामले हैं, स्पेशली जो बच्चियां पॉक्सो में जिनको प्रभावित किया जाता है, उसमें लगातार स्कूलों के अंदर भी अभियान चलाए गए हैं, जिसमें हमारी जो महिलाएं पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा जा के पुलिस उनके भी जो अधिकार हैं उनको बताया गया है, उनका एक भय खत्म किया गया है। बहुत बार बच्चियां ऐसी होती है कि उनके साथ कोई गलत हरकत हो जाए तो बेचारी बोल नहीं पाती हैं, या उनको पता ही नहीं लगता है कि ये गलत हरकत किसी ने किस नियत से करी है। तो इसका भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो जितने प्रमुख स्कूल है उसमें शिक्षा के द्वारा, हमारे द्वारा, मिशन शक्ति के द्वारा, पुलिस द्वारा, सभी के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है कि वो अपनी बात सामने आके रखें। उसमें जो भी बच्चियां हैं उनका जो नाम है, पता, उसको गोपनीय हम रखते हैं। उनका मेडिकल जो कराना है, बड़ा ही सुरक्षित माहौल में मेडिकल करवाया जाता है। आसपास जो भी महिला पुलिसकर्मी है उसकी कोशिश की जाती है कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में ना रहे, ताकि बच्चे को डर ना लगे, उसको ऐसा लगे कि वो पुलिस जो है वो भी सिविल क्लोथ के अंदर ही है। तो उससे एक काफी अच्छा उसको इन्वायरमेंट देकर उसको सुरक्षित फील करवाते हुए उसको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, ताकि वो सामने आए, अपने साथ जो घटित घटना उसको बताए। और उसको फिर जब एक बार हमारे सामने वो घटना आ जाती है, उसको हम फास्ट ट्रैक पर डाल देते हैं और उसको हम सुनिश्चित करते हैं कि उसके अंदर जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगे। चार्जशीट लगने के जैसी चार्जशीट लगती है उसके अंदर उसको कोर्ट में दाखिल करा के उसको हम सुनवाई पे लेके आते हैं, ताकि मैक्सिमम जितनी जल्दी हो सके उसमें सजा हो। और इसमें हमने प्रयास पिछले 2022 में पूरा किया है। मैंने पहले भी बताया कि तीसरे नंबर पे हम पूरे प्रदेश में प्रोसिक्यूशन में सजा कराने में रहे हैं। तो ये प्रयास लगातार हमारी तरफ चल रहा है और इसको हम फास्ट ट्रैक मोड पे महिला संबंधी अपराधों को चलाएंगे। नहीं, बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि पुलिस उन तमाम मामले जो उनके संज्ञान में आते हैं उसके निस्तारण को लेकर पूरी शिद्दत के साथ काम करती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जहां पर समाज के डर से, लोकलाज के भय से लोग पुलिस थाने जाने से कतराते हैं। तो ऐसे मामलों में कोई अपने घर पर ना बैठा रहे, समाज के डर से, लोकलाज के डर से, तो इस तरह के मामलों को किस तरह से ट्रीट करते हैं आप लोग? देखिए, इसमें एक स्पेशल पहल की गई थी, जिसमें हमारी जो महिला बीट है इसको जागरूक किया गया था और इसमें महिलाओं को स्पेशली बीट्स दी गई थी। हमारे जनपद में 108 महिला बीट है, जिसमें महिला कर्मी है, महिला सब इंस्पेक्टर है या महिला कांस्टेबल है। वो विभिन्न गांव में, वो देहात के क्षेत्रों में हमने ज्यादातर इन बीट को गठित किया है। वो एक आशा वर्करों के साथ मिलके उस बीट में जाती हैं और वहाँ पे पंचायत करती हैं। इसमें ज्यादातर पंचायत में महिला आसपास की महिलाओं को बुलाती है और उनसे बात करती है और उनको जितने कानून की विधि के जितने कानून उसके बारे में बताया भी जाता है। जितनी स्कीम्स है सरकार की, मिशन शक्ति की स्कीम हो जाए या और भी कोई लाभार्थी स्कीम जो महिलाओं के लिए है, उसका भी प्रचार करती है। इस कारण से अभी जन चौपाल का भी एक अभियान चल रहा है हमारे जनपद में, जिसमें पुलिस का स्पेशली महिला हेल्प डेस्क हमारे द्वारा लगाया जा रहा है। पूर्व महिला हेल्प डेस्क हमारे हमेशा थानों पे रहते थे, अब वो हेल्प डेस्क अभी जन चौपाल में लगाया जाता है। उनको सभी को जागरूक किया जाता है कि आप सामने आइए और अपनी बात को रखिए। इसमें आपकी जो आइडेंटिटी एक तो गोपनीय रहेगी और जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसमें पूरी मदद करते हुए आपके साथ पुलिस महकमा खड़ा होगा। और जो मुलजिम होती जनपद में फिलहाल ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी, कोई पुलिसकर्मी नहीं है जिसकी सुनवाई ना हो रही हो या उसका पक्ष मेरे सामने ना रखा गया हो। यानी आपको लगता है कि पुलिस वेलफेयर में थोड़ा सा सुधार किए जाने की जरूरत है? देखिए, पुलिस की जो नौकरी है उसमें बेसिकली थोड़ा, क्योंकि काफी काम रहता है, उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि जैसे अभी शिफ्ट रहती है, 12 घंटे की शिफ्ट हो जाती है, 10 घंटे की शिफ्ट हो जाती है, त्योहार है, वीआईपी ड्यूटीज हैं, कोऑर्डिनेशन हमारा यही है क्या इस तरह से मैनेज किया जाए कि मिनिमम हम उनको एक लीव पीरियड दे सके
उनकी जो ईएल्स हैं, छुट्टियां हैं, उनको मिल सके, ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे। जी। और जैसे क्षेत्र है, जैसे कई हमारे यहाँ क्षेत्र काफी दूर है, नौगढ़, चित्रघट्टा क्षेत्र जैसे क्षेत्र है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जिसमें वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम अपना काट दिया है, एक साल काट दिया है, तो एक साल बाद उसको हम शहरी इलाके में ले आते हैं। जी। तो इस तरह से एक रोस्टर बना रखा है ताकि सभी को कोई फील ना हो कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक रोस्टर के हिसाब से ड्यूटियां लगती हैं और सभी उस पुलिसकर्मी के हिसाब से उससे संतुष्ट रहते हैं। जी, नहीं बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो बड़ी जिम्मेदारी पुलिस महकमे पर है और जो उनके सामने चुनौतियां होती हैं लगातार काम करने की, बगैर छुट्टी के काम करने की, ये बात बिल्कुल किसी से छिपी नहीं है। इस पर बेहतर काम ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि बॉर्डर एरिया है जिसके चलते चुनौती थोड़ी ज़्यादा बढ़ी रहती है, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह की और अगर शासन स्तर पर हेल्प हो जाए तो और बेहतर पुलिसिंग हो जाएगी? देखिए, अभी शासन स्तर पे हमारा एक प्लान गया हुआ जिससे बॉर्डर से हमारे द्वारा सीसीटीवी कैमराज, हमारा जो नौबतपुर का बॉर्डर लगता है उससे सीसीटीवी कैमराज का शासन की तरफ प्रस्ताव गया हुआ है, वो लगाए जा रहे हैं। और भी जिसमें बॉर्डर में, ताकि जो भी आदमी आ रहा है या जा रहा है, कोई भी वाहन आ रहा है, उसका नंबर प्लेट हमारे पास रजिस्टर हो जाए। क्योंकि जनपद चंदौली में कोई भी उस तरह का टोल नहीं है। हमारा जो आखिरी टोल है वो जनपद बनारस में पड़ता है। जी जी। तो जनपद जब चंदौली क्रॉस किया जाता है बिहार जाने के लिए, तो कोई भी टोल पे नहीं रोका जाता किसी भी वाहन को। तो इस कारण से हम कैमरे लगा रहे हैं। इसी तरह हमारे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो बॉर्डर के जितने थाने हैं, चाहे वो बिहार के हों चाहे जनपद चंदौली के हों, उनकी प्रति हफ्ता हर हफ्ते जो एसएचओ हैं आपस में मिलते हैं, उनके आसपास के जो वहाँ के क्रिमिनल्स हैं उसकी सूची को एक्सचेंज करते हैं। मेरे द्वारा भी जो हमारे जनपद कैमूर यहाँ लगता है बिहार की तरफ से, उनके जो एसपी लेवल के ऑफिसर हैं उनसे लगातार कोऑर्डिनेशन होती है। हर 15 दिन में उनसे एक बार बात होती है और उनसे समस्याएं सुनी जाती हैं। और एक बड़ा ही ऐसा माहौल नहीं दिखाया जाता कि दो अलग राज्य हैं, चाहे वहाँ की पुलिस हो चाहे हमारे यहाँ की पुलिस हो, वो इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है कि उनके क्रिमिनल्स को हम भी हेल्प करते हैं पकड़ने के लिए, और हमारे क्रिमिनल्स जो बिहार की तरफ भाग जाते हैं जी, उसमें उनके द्वारा भी पूरा सहयोग किया जाता है। जी, जैसा आपने कहा कि अवैध तस्करी को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जाते हैं। खासतौर पर अगर युवाओं की बात की जाए तो आजकल का युवा नशे की लत में पड़ता हुआ दिखाई देता है, और बॉर्डर एरिया होने के नाते कहीं ना कहीं तस्करी की संभावनाएं ज़्यादा भी नज़र आती है। जैसे अवैध शराब का आपने जिक्र किया, बिहार में शराब बैन है, तो बिहार में भी आरोप लगते हैं कि शराब की तस्करी की जाती है। तो इसको रोकने को लेकर कुछ विशेष कैंपेन, क्योंकि अगर युवा हमारा नशे की लत की तरफ झुकेगा तो कहीं ना कहीं अपराधों की तरफ बढ़ना भी स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे में युवाओं को जागरूक करने को लेकर किसी तरह का कोई कैंपेन? जी, जैसे आप सभी जानते हैं बिहार में शराबबंदी है। उस समस्या को देखते हुए या उसके संबंध में जो तस्करी होती है जी, उसमें लगातार हमारे द्वारा एक सूचना जो है वो बिहार पुलिस के साथ भी शेयर की जाती है। कोई भी सूचना हमारे पास पर्याप्त होती है क्या कहीं से भी कोई शराब हमारे जनपद से निकली है जी, और बॉर्डर के जितने ठेके हैं उनको भी मतलब लगातार हमारे सीओ और एसडीएम द्वारा बताया जाता है कि उसमें कोई भी आदमी को शराब इस तरह से ना आवंटित करें ताकि वो बिहार में जाके उसको तस्करी करे। तो इन लगातार इस बिंदुओं के ऊपर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और क्योंकि बॉर्डर ओपन है, बॉर्डर 70 किलोमीटर का बॉर्डर है, और हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जितनी भी रोड्स हैं उसमें हमारी रात में टिकट रहती है, उस एरिया के अंदर उनकी चेकिंग की जाती है। और अब एनडीपीएस की जो तस्करी है, एनडीपीएस की तस्करी ज्यादातर झारखंड उड़ीसा से जनपद चंदौली के द्वारा यहाँ से मेन हाईवे से लोग करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है। कई ऐसे गैंग्स है जिसको पकड़ा गया है, रिकवरीज की गई है एनडीपीएस की, चाहे वो हीरोइन की हो चाहे वो गांजे की हो, इन सभी के ऊपर कार्रवाई की गई है ताकि जितने भी गिरोह हैं इनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इनको सजा दिलवा के इनके ऊपर कठोर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। जब आपको एसपी चंदौली के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई, तब से लेकर आज तक में आप कितना परिवर्तन महसूस स्वयं में कर रहे हैं कि कितना चेंज आया? एसपी चंदौली जब मेरे को 25 अक्टूबर 2021 को नियुक्त किया गया था, मैंने ज्वाइन किया था, उससे मेरी पूर्वांचल में पहली पोस्टिंग थी। मैं ज्यादातर मेरी पोस्टिंग शुरू में सीओ लेवल पे, एडिशनल लेवल पे पश्चिम में रही है। तो यहाँ पे आके काफी अच्छा मुझे जानने का पता लगा। पूर्वांचल है, उसमें बिहार बॉर्डर पे लगता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अपने इश्यूज रहते हैं और पूर्वांचल के लोग जैसे हैं तो उनसे बहुत प्यार मिला, स्नेह मिला। तो उससे सभी से हमें समझ आई कि लोगों की ग्राउंड रियलिटीज में यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, बॉर्डर जनपद होने के कारण क्या समस्या है। बिहार में जैसे शराबबंदी है, पश्चिम में जब थे तो इस शराब के ऊपर कोई खास समस्या इस तरह नहीं रहती थी, क्योंकि सभी राज्यों में शराब जैसे चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, सभी में शराब कोई किसी भी शराबबंदी का
नहीं था किसी भी प्रदेश में, तो जी। इस तरह की समस्या इतने लार्ज स्केल पे नहीं होती थी। पर क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, उस कारण से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैलेंज हमारे पास भी रहता है, बिहार पुलिस के पास भी रहता है जी। कि कोई भी अवैध शराब जो है वो बिहार के अंदर ना जा सके। तो एक अच्छा सीखने को मिला, इन गिरोहों के ऊपर काम करने का मौका मिला, और इसमें लगातार हमने प्रयास भी किया कि मैक्सिमम रिकवरीज हम करें, और जितने गिरोह हैं, चाहे वो उत्तराखंड से एसोसिएटेड हो, चाहे हरियाणा से एसोसिएटेड हो, सभी पे कठोर कार्रवाई गैंगस्टर की हमारे द्वारा की जा रही है जी। और इन गिरोह पे जल्दी हम इनको खत्म भी करेंगे। कुछ संदेश आप अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहते हो, कोई मैसेज अपने सहकर्मियों को देना चाहते हो? देखिए, मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि हम सुबह 10 से 3 रहते हैं, तो आपकी कोई भी समस्या हो तो उसको जरूर आगे जरूर करवाइए। जी। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादातर क्या होता है, लोग सामने नहीं आते हैं, या चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के कोई हमारे कर्मी रहे हो, कांस्टेबल रैंक से चाहे हेड कांस्टेबल रैंक से, तो अपनी समस्या को अवगत कराइए। जैसे ही अवगत कराएंगे उसका निस्तारण जरूर होगा। तो ये मत सोचिए कि नहीं उसका निस्तारण नहीं होगा, या मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, समाज क्या सोचेगा। तो अपनी बात रखिए, और जितने प्रावधान और जितना कानून के हिसाब से जो आपकी मदद हो सकती है, आपसे जल्द से जल्द उसमें मदद की जाएगी। और बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे IGRS है या कोई स्कीम है, सरकारी स्कीम है, उसके द्वारा भी आपको बताया जाएगा। और अलग अलग चाहे तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो, जन चौपाल हो, इसमें भी आपको लगातार आपसे संपर्क करके आपको मैक्सिमम लाभ जो है सरकार की तरफ से वो दिलवाया जाएगा, और पुलिस की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो दर्शकों को जानकारी दी है कि किस तरह से चंदौली में बेहतर पुलिसिंग को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े हों या फिर संगठित अपराधों का खात्मा करने से जुड़े हों, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हों। पुलिस कई दिशा में बाकायदा अभियान चलाकर इन अपराधों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, और लोगों से भी संपर्क बेहतर बनाकर रखा जा रहा है, ताकि लोग बेहिचक पुलिस के पास पहुंचे, अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रखें और पुलिस उन्हें समय पर इंसाफ दिला पाए। इसी के साथ यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।